निक्रम समुद्र की गहराइयों में सियाहती सफ़र करवाने वाली टाइटन आबदोज़ के बारे में कई तरह के इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। ये सबमर्सिबल टूरिज्म और मुख्तलिफ एडवेंचर्स के लिए सहूलियात फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी ऑपरेट करती थी, और ये बात तो तय है कि अमेरिका में इसे टाइटैनिक के मलबे तक के सफ़र के लिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन, अप्रूवल और इंश्योरेंस वगैरह हासिल करना पड़ी होंगी। इसलिए टाइटन आबदोज़ का गुम होना, मलबा मिलना और मुसाफिरों का गायब होना एक मुअम्मा बन चुका है। कराम ए टूजी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। दुनिया की मशहूर और अमीर तरीन शख्सियात में से है जिन्होंने इस सियाहती सफ़र की एक टिकट का करोड़ों रुपया अदा किया। उनकी ज़िंदगियों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? इस जैसी सबमर्सिबल दुनिया में एक नहीं है बल्कि कई हैं। दुनिया में इसे दिफाई ज़रूरियात के लिए बहरी फ़ौजें भी इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि एक परेशान कुन बात है। हादसे के बाद टाइटन मर्सिबल ने दुनिया के बड़े बड़े इदारों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। अब तक टाइटन की तलाश के लिए $1 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा लागत आ चुकी है, और रिसर्च सहूलियात फराहम करने वाली सभी कंपनियां ये सवाल भी उठा रही हैं कि इस रकम को कौन अदा करेगा। कि फराहम करदा नई मालूमात के मुताबिक आबदोज़ के मलबे पर तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, जबकि इसमें से इंसानी बाकियात मिलने का इंकशाफ भी हुआ है, जिस पर अमरीकी माहिरीन बाकायदा मुआयने का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, बहरे ओकेयानूस में सन 1912 में ग़ुरक़ाब होने वाली टाइटैनिक तक तफरीही सफ़र के लिए जाने वाली आबदोज़ टाइटन 18 जून को ज़ेरे आब दबाव के बाइस धमाके से तबाह हो गई थी, जिसके बाइस इसमें मौजूद 5 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़िश्ता दिनों कनाडा के सेंट जॉन्स शहर की बंदरगाह पर टाइटन आबदोज़ के मलबे को लाया गया, जिसमें आबदोज़ का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद खोल भी शामिल था, जिसकी जांच के दौरान तहकीकाती टीम को इसमें इंसानी बाकियात मिली। अमरीकी कोस्ट गार्ड इस वक्त टाइटन सानहे के हवाले से तहकीकात के पहले मरहले में है। कोस्ट गार्ड के शोबा मैरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इन शवाहद को एक अमरीकी बंदरगाह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। MBA के कैप्टन जैसन न्यूबावर ने एक बयान में कहा है कि टाइटन की तबाही किन वजूहात की बिना पर हुई, इन्हें समझने के लिए अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, ताकि इस बात को भी यकीनी बनाया जा सके कि ऐसा सानहा दोबारा ना हो। टाइटन के लिए बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने समुद्र में कई मील तक की गहराई को चारों तरफ से घेर कर सर्च ऑपरेशन किया, और तब जाकर अभी तक सिर्फ कुछ हिस्से मिले हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक डेड बॉडीज मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह आबदोज़ में होने वाला धमाका है। इस धमाके की वजह से टाइटन और इसमें सवार अफराद की बाकियात तलाश करना एक मुश्किल तरीन काम है। टाइटन नामी तफरीही आबदोज़ एतवार को बहरे ओकेयानूस में 3800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र पर रवाना हुई थी, लेकिन सफ़र के आगाज़ के पौने 2 घंटे बाद इससे राबता मुनक़ता हो गया था। शुरू में मुख्तलिफ कंपनियों की साख बचाने और कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए इस सानहे को सारी दुनिया से छुपाया गया, लेकिन जब इंटरनेशनल दिफाई इदारे धमाके की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ सर्च के लिए पहुँचे तो ये खबर छुपी नहीं रही और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पर आनी शुरू हो गई। और काफ़ी वक्त गुजरने के बाद कंपनी ने अपना बयान जारी किया कि आबदोज़ तबाह हो चुकी है, लेकिन हकीकत में उन्हें इब्तदाई सफ़र के 2 घंटे बाद ही मालूम हो चुका था कि ऐसा हो गया है। इस आबदोज़ पर सवार 5 मुसाफरों में पाकिस्तानी नज़ात कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलेमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिम जो हमेश हार्डिंग और इस तफरीही मुहिम का इंतज़ाम करने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी शामिल थे। हुकाम को आगाज में किसी भी शख्स के जिस्म के हिस्से मिलने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। कोस्ट गार्ड एडमिरल जॉन मागर ने आबदोज़ के तबाह होने की तस्दीक करते हुए बताया था कि समुद्र की तह पर माहौल इंतहाई बेरहम होता है। कैप्टन न्यूबावर ने इस वक्त कहा था कि तफ्तीश करने वालों को अगर इंसानी बाकियात मिली तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे और इस हवाले से एक बाज़ाब्ता समाअत होगी जिसमें गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कोस्ट गार्ड के मुताबिक ताहाल आबदोज़ के 5 बड़े टुकड़े समुद्र की तह में मौजूद मलबे से बरामद किए गए हैं।
बंदरगाह पर लाए गए टुकड़ों में एक टाइटेनियम का खोल, आबदोज का पोर्ट होल जिसकी खिड़की नहीं बच सकी और टाइटेनियम रिंग्स, लैंडिंग फ्रेम और आलात के लिए मख्तस एक हिस्सा भी शामिल है। सबमरीन के गहरे पानी में सफर से पहले ओशियन गेट पर हिफाजती तदाबीर को मलहूज़े खातर ना रखने पर तनकीद की जा रही है और इसके साबिक मुलाजमीन ने टाइटन आबदोज के हवाले से पहले ही खदशात का इजहार किया था, लेकिन इन खदशात को ओशियन गेट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था और तमाम मुसाफिरों को सियाहती सफ़र के लिए कायल किया गया। नेवी के माहिरीन के मुताबिक ये मालूम करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, हुकाम मलबे से आबदोज के टुकड़े जमा करेंगे। इसमें कोई ब्लैक बॉक्स नहीं होता जिससे आबदोज की आखिरी मराहल में नकलो हरकत को ट्रैक किया जा सके, जिससे हादसे की वजूहात सामने आ सकती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र की गहराइयों में तबाही के बाद किसी जान के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, जबकि फिजा और ज़मीन पर फिर भी कुछ हद तक ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन मुस्तकबिल में अब ऐसी समुद्री गाड़ियों को ब्लैक बॉक्स लगाने की उम्मीद है ताकि हादसे की वजूहात और लोकेशन फौरन ट्रेस की जा सके। नाज़रीन इकराम, टाइटन आबदोज के टुकड़े सतह समुद्र पर लाने के बाद तफ्तीशकार इसके कार्बन फाइबर से बने ढांचे में टूट फूट के आसार का जायजा लेंगे। मलबे में हर टुकड़े का जायजा माइक्रोस्कोप के जरिए लिया जाएगा। कार्बन फाइबर से बने ढांचे में टूटने के निशानात से जाहिर होगा कि आबदोज के फटने का आगाज कहां से हुआ। तफ्तीशकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आया ये तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली आबदोज अपने ढांचे में खामियों की वजह से क्यों नाकाम हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ मेप्टन के प्रोफेसर ब्लेयर थ्योर्टन का कहना है कि आबदोज को ज़ेरे समंदर बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ा होगा, जो कि एफल टावर के वजन के बराबर दबाव हो सकता है। माहिरीन आबदोज के ढांचे में भी खामियां निकाल रहे हैं और ये तनकीद भी कर रहे हैं कि इस ढांचे के साथ तफरीही सफ़र नामुनासिब आजमाइश थी। टाइटन के साथ मुंसलिक ऑक्सीजन को भी हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ऑक्सीजन इतनी गहराई में पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ज़्यादातर माहिरीन की राय ये है कि टाइटन और ऑक्सीजन सिलेंडर का स्ट्रक्चर इतनी गहराई में जाने के काबिल नहीं था। इस समुद्री गाड़ी को कार्बन और टाइटेनियम फाइबर से बनाया गया था, जो कि दुनिया के मजबूत तरीन फाइबर्स में शुमार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समुद्र का वजन नहीं उठा सकी। तहकीकाती टीम इन फाइबर्स में मौजूद जोड़ों की बड़ी एहतियात से जांच करेगी। ज़ेरे आब समंदर में माइक्रोफोन्स दिफाई सहूलियात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो एटमी हथियारों के लॉन्च के बारे में आगाही देते हैं। इन्हीं माइक्रोफोन्स की मदद से टाइटन हादसे के वक़्त समुद्र में धमाके की आवाज़ महसूस हुई थी, जिसके बाद दिफाई टीमों ने फ़ौरन सर्च ऑपरेशन शुरू किया कि समुद्र में ऐसा क्या हुआ है, और वो उस मुकाम पर पहुंची जहां ओशियन गेट का जहाज़ पहले से आबदोज की तलाश कर रहा था। इस वक्त मिलने वाले मलबे पर मुख्तलिफ टीमें रिसर्च तो कर रही हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी बहरी माहिरीन के मुताबिक हादसे की वजूहात को तलाश करना और ज़िम्मेदारों तक पहुँचना एक मुअम्मा बन चुका है। तफरीही सफरी एडवेंचरस सहूलियात फराहम करने वाली ओशियन गेट कंपनी हादसे की जिम्मेदार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी सबमरीन बनाने वाली कंपनियों और इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की भी जांच की जाएगी ताकि आइंदा ऐसे सानहे का दोबारा सामना ना हो। उम्मीद है वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।